तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और भाई आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नए बंदे हैं उनके लिए खास कर। तो भाई जो नए बंदे हैं जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग, उनको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो भाइयों बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। आज मैं आप लोगों को लॉट बताऊंगा, एक्सपायरी बताऊंगा कि किसकी कब एक्सपायरी होती है, क्या लॉट होते हैं किसमें, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो भाई नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों ये मेरा कोटक का अकाउंट है और हमें सबसे पहले क्या करना है, जाना है निफ्टी पे। मैं आप लोगों को लॉट दिखाऊंगा कि इसमें कितना लॉट होता है और किसकी क्या एक्सपायरी होती है। ठीक है, देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है हमारा। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए आप, ये ऊपर दिखा रहा ना 29 फरवरी 2024। तो 29 फरवरी को इसका क्या है, एक्सपायरी है ये निफ्टी की। ठीक है, उस दिन क्या है, गुरुवार, तो इसकी एक्सपायरी है उस दिन। ठीक, और फिर आप चले आएंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की भी देखिए मंथली जो एक्सपायरी है यहाँ पे, ये की एक्सपायरी है मंथली वाली 29 फरवरी को। ठीक, उस दिन गुरुवार, नहीं तो इसकी एक्सपायरी जो होती है वो होती है हमेशा बुधवार को। लेकिन जब मंथली एक्सपायरी होती है तो वो एक साथ ही हो जाती है। ठीक, और ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी देख लीजिए आप लोग 27 फरवरी को है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों को डेल्टा दिखाऊंगा और फिर एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली दिखाऊंगा। ठीक है, और लॉट भी दिखाऊंगा कि इसमें कितना लॉट होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मिड कैप में। मिड कैप की एक्सपायरी देखिए 26 फरवरी को है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक्सपायरी है, ये वीकली एक्सपायरी है इसकी। ठीक, और उसके बाद हम आ जाएंगे, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेचुरल गैस वगैरह से। सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड ले सकते हैं तो इसकी एक्सपायरी जो है 1 मार्च को है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर हम आ जाएंगे बैंक एक्स में, तो इसकी एक्सपायरी 26 फरवरी को है। ठीक, मिड कैप की और बैंक एक्स की एक साथ ही होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं अपने ऐप स्टॉक के अकाउंट में, उसमें सारी चीज़ें सही से समझाते हैं, क्योंकि इसमें उतनी अच्छी सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखिए आप लोगों को दिखा दे रहे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इसी तरह बता रहे। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको डेल्टा देखने को नहीं मिलेगा, साइड कर रहे हैं कुछ देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसमें आपको डेल्टा वगैरह, थीटा वगैरह, गामा वगैरह सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ कोटक में और मैं चीज़ें चार्ट देखता हूँ ऐप स्टॉक में। ठीक है, हाँ सारी चीज़ें मैं ऐप स्टॉक में देखता हूँ। देखिए जैसे ये ऐप स्टॉक का अकाउंट है, तो ये निफ्टी 50 आपका है ना। देखिए निफ्टी 50, ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट खुल गया। ठीक, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इसे हम अपना डेस्कटॉप में देखेंगे तो अलग दिखता है। ठीक है, तो अब हम इस पे आएंगे ऑप्शन चेन पे। ठीक है, हम ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। तो ये देखिए इसकी एक्सपायरी देखिए, ये जो है वीकली एक्सपायरी। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए मंथली एक्सपायरी कब है निफ्टी की, 29 को है, 28 मार्च को है, 25 अप्रैल को, ये इसकी मंथली एक्सपायरी है। मतलब जो मंथली एक्सपायरी होती है, जैसे मान लीजिए आप 1 तारीख को कोई प्रीमियम खरीदते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो 100 रुपये का है। ठीक, तो 29 तारीख आते आते, 29 तारीख को तो वो पूरा जीरो हो ही जाएगा, लेकिन 29 तारीख आते आते वो घटता रहेगा। 100 रुपये से 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी आप देख लीजिए कब कब है, 7 मार्च, 14 मार्च, 21 मार्च। ठीक है, और इसकी जो अभी वीकली एक्सपायरी जो चल रही है वो कब की है, इसकी वीकली एक्सपायरी ये देख लीजिए आप लोग। इसकी जो वीकली एक्सपायरी है वो है 29 फरवरी वाली जो है वो चल रही है अभी। ठीक है, तो अगली जब ये एक्सपायर हो जाएगी तो अगली जो है 7 मार्च तक रहेगी। मतलब 28 तारीख से सॉरी 1 तारीख से 7 तारीख तक। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और इसमें आप देखिए कितना लॉट आता है। देखिए ये हम बाय करेंगे तो एक लॉट में, देखिए 1 लॉट गुणे 50 दिखा रहा है ना, तो एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। तो ये हमें एक लॉट कितने का पड़ रहा है, 7650 रुपये का। 153 रुपये के हिसाब से
अगर हम एक लॉट लेते हैं तो हमें 7650 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है ये एट द मनी का प्राइस है। अगर हम आउट द मनी का प्राइस का प्रीमियम लेते हैं तो ये सस्ता पड़ेगा। देखिए जैसे एक लॉट इसका हम लेते हैं तो ये हमें कितने का पड़ रहा है, 6327 रुपये का, 126 रुपये के भाव से 6327 रुपये का पड़ रहा है। ये हमारा जो है आउट द मनी का प्रीमियम है। इसका डेल्टा आप देखेंगे और इसका डेल्टा देखेंगे और इन द मनी का डेल्टा देखेंगे तो अलग अलग है। जैसे इन द मनी आपका 22,150 है और एट द मनी आपका 22,200 है और आउट द मनी 22,250 है। ये कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो पुट का है वो पुट का इन द मनी है आपका 22,300 के नीचे जितने भी हैं, 350, 400 या फिर 450, मतलब ऊपर समझ लीजिए, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो नीचे है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो इसका 22,250 जो है पुट का, ये आपका एट द मनी है, ठीक। और 22,200 ये आपका है आउट द मनी। तो चलिए मैं आप लोगों को डेल्टा दिखा देता हूँ। अब आप देखिए इसमें ये ओपन इंटरेस्ट आपका दिखा रहा है, ये एलटीपी मतलब जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस दिखा रहा है, ठीक है, प्रीमियम का। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा देखिए आपका एट द मनी का 22,200 का डेल्टा कितना है, 0.52 पैसा। और इसके बाद इन द मनी का 0.58 पैसा। तो मतलब जब प्रीमियम आपका चार्ट में 2 पॉइंट मूव करेगा तो आपका एट द मनी में कितना पैसा बनेगा, 1 रुपये, 1 रुपये कुछ पैसा बनेगा। 1 रुपये मान लीजिए 4 पैसा 5 पैसा के करीब बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम इन द मनी का है और 2 पॉइंट मूव करता है चार्ट में तो आपका कितना मूव करेगा, 1 रुपये 16 पैसा, ठीक है। 1 रुपये 16 पैसा मूव करेगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर भागता जाएगा ये जो डेल्टा है आपका 1 रुपये 0.58 पैसा जो है ये आपका और बढ़ता जाएगा। जैसे ये ऊपर वाला बढ़ गया ना, 63 है 68 है, तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो 63 हो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो 68 हो जाएगा, फिर 1 रुपये तक हो जाएगा, समझ रहे। और आप आउट द मनी का डेल्टा देखेंगे तो ये कम है। तो ऐप स्टॉक का अकाउंट में यही चीज़ें बढ़िया है कि डेल्टा आप लोगों को दिखा देता है। इसमें आपको ये प्रीमियम चूज़ करने में दिक्कत नहीं आती कि इससे आपका प्रीमियम कौन सा प्रीमियम ज़्यादा तेज़ भागेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे आपका पैसा बनता है इसी से। तो एक बार पुट का डेल्टा देख लीजिए और एक बार आप कॉल का डेल्टा देख लीजिए। ये कॉल है, ये पुट है, ठीक है। तो ये हो गया भाई निफ्टी 50 का। एक लॉट में 50 क्वांटिटी। मंथली एक्सपायरी इसकी कब होती है, मंथली एक्सपायरी इसकी देखिए 29 को है और 28 मार्च को है और 25 अप्रैल को, ठीक है। अगर आप वीकली देखेंगे तो 7 मार्च 14 मार्च, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है। जैसे आप आज प्रीमियम लिए हैं 50 रुपये का प्रीमियम लिए हैं, आज 1 तारीख को लिए हैं तो वो 7 तारीख आते आते पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपको हम दिखा देते हैं सेंसेक्स का। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है। इसमें आप देखेंगे तो इसका भी डेल्टा देख सकते हैं। देखिए देखेंगे तो इसका डेल्टा ये है आउट द मनी का, एट द मनी का डेल्टा ये है, इन द मनी का डेल्टा ये है। और इसका एक लॉट में कितने शेयर होते हैं ये भी आपको हम दिखा देते हैं। जैसे आप इसका एक लॉट बाय करते हैं, देखिए एक लॉट में इसकी कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी, ठीक है। एक लॉट गुणे 10 मतलब एक लॉट में 10 क्वांटिटी है। 645 रुपये के हिसाब से हम इसको खरीदते हैं तो 6450 रुपये का, ठीक है। समझ में आ गया। इसके एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, 10 क्वांटिटी। सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसकी एक्सपायरी देखेंगे तो आप शुक्रवार को होती है, ठीक है। तो इसकी वीकली एक्सपायरी देखिए कब है, एक मार्च को है, एक 7 मार्च को है, ठीक, और एक 15 मार्च को है। और मंथली देखेंगे तो 28 को है, 26 को है, 31 को है, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। और वहीं अगर दूसरा चार्ट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये बैंक निफ्टी का हम खोलेंगे, इसको तो देख लिए। अब हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम टिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा फिन निफ्टी का आ गया, ठीक। अब फिन निफ्टी का एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है ये भी देख लीजिए। फिन निफ्टी के एक लॉट में हमारी कितनी क्वांटिटी है, 40 क्वांटिटी। ये एक्सपायरी हमेशा होती है मंगलवार को, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसकी वीकली एक्सपायरी देखेंगे हम तो कब है, 5 तारीख को है, 12 तारीख को है और 19 तारीख को है। लेकिन अगर इसकी अभी की एक्सपायरी देखेंगे तो कौन सी एक्सपायरी इसकी चल रही है, 27 फरवरी वाली एक्सपायरी इसकी चल रही है अभी, ठीक है। और इतना आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी आप डेल्टा देख सकते हैं, ठीक। और फिर हम देखेंगे बैंक निफ्टी का।
और बैंक निफ्टी का हम खोलते हैं तो बैंक निफ्टी का देखिए मंथली एक्सपायरी कब होती है, इन 29 तारीख को है, फिर 28 तारीख को है, फिर 25 अप्रैल को है। ठीक है, 29 फरवरी, 28 मार्च, 25 अप्रैल। ठीक, अगर हम इसका एक लॉट लेते हैं, जैसे इसका एक लॉट हम ले रहे हैं, तो इसके एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है, 15 शेयर है, एक लॉट में 15। अगर हम इसको 358 रुपए के हिसाब से खरीदते तो ये हमारा कितने का पड़ता है, 5379 रुपए का पड़ता है। ठीक है, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है इसके, 15, और इसकी भी मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सारे इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम स्टार्टिंग में आप लेंगे 100 रुपये का, और वो एक महीने बाद आपका जीरो होगा। लेकिन वीकली एक्सपायरी में प्रीमियम एक हफ्ते में ही जीरो होना रहता है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम आप चाहे जितना भी होल्ड कर लें, अगर इसके नीचे ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर प्रीमियम ऐड द मनी पे है तब ये जीरो नहीं होगा। ऐड द मनी ये है आपका 800 है ना, अगर प्रीमियम इस पे रहेगा तो जीरो नहीं होगा, और पुट का प्रीमियम अगर 46,900 पे रहेगा तो ये जीरो नहीं होगा। बाकी इसके नीचे वाले जितने भी रहेंगे ये सारे जीरो हो जाएंगे। जैसे ये हो गया 46,900, 4700 कॉल का है ना, 47,000, तो ये सब जो है जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन ये सारे जीरो हो जाएंगे। ये जो 358 रुपये का है ये जीरो हो जाएगा, और ये जो 415 रुपये का ये भी जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट ऐड द मनी में आ गया तो नहीं जीरो होगा, अगर ऐड द मनी के नीचे रहा तो जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मार्केट 46,800 पे चल रहा है, और कल को मार्केट यहाँ पहुँच गया 47,400 पे, तो ये प्रीमियम जो है आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन इसके जो नीचे हैं ये जीरो हो जाएंगे आपके। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब हम इसका देख लेते हैं बैंकेक्स का, एक बचा है बैंकेक्स। इसकी भी जो एक्सपायरी होती है वो सोमवार को होती है, और बैंक निफ्टी की बुधवार को होती है, और मिड कैप और बैंकेक्स एक साथ होते हैं। तो ये भी, इसके भी एक लॉट में 15 ही शेयर होता है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अभी इसका प्रीमियम सस्ता मिल रहा है क्योंकि इसकी सोमवार को एक्सपायरी है। ठीक, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ऐड द मनी पे प्राइस रहेगा तो जीरो नहीं होगा, ऐड द मनी के नीचे प्राइस रहेगा तो जीरो हो जाएगा। समझ गए? अब आप ये देख लीजिए, मिड कैप जो है इसकी भी एक्सपायरी जो होती है सोमवार को होती है, और फिन निफ्टी की जो होती है वो मंगलवार को होती है, और बैंक निफ्टी की जो होती है वो बुधवार को होती है। लेकिन जब बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है तो वो गुरुवार के दिन ही हो जाती है, या फिर मंथली एक्सपायरी जब भी होगी, जैसे मान लीजिए मंथली एक्सपायरी उसकी 28 तारीख को है या फिर 29 तारीख को, तो उस दिन जो सभी दिन बढ़ेगा उसी दिन एक्सपायरी हो जाएगी, दोनों एक साथ। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है।